आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 8, 9 और 10 के लिए है, जो कि मैथमेटिक्स बूस्टर क्लासेस चल रहा था उसके रिगार्डिंग है। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के पार्ट 6 है ना, पार्ट 6। इसके पहले पार्ट 5 हो चुका है, 1, 2, 3, 4, 5 हो चुका है। लास्ट जो वीडियो था पार्ट 5 वाला, उसमें हम स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे परफेक्ट नंबर का, है ना, परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अब मैंने बताया था वहाँ परफेक्ट और नॉन परफेक्ट क्या होता है, लेकिन फिर से जो भी लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप उससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, ठीक है, तो और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। देखिएगा क्या है कि नॉन परफेक्ट क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, अगर मैं कहता हूँ रूट अंडर 25, तो आप कहते हो सर 5, है ना। अगर मैं कहता हूँ रूट अंडर 36, तो आप कहते हो 6, ऐसे सिंपल है। अगर मैं कहता हूँ रूट अंडर 49, तो आप कहोगे 7। तो यहाँ पे जो भी आ रहा है, यहाँ पे जो भी आ रहा है वो एक नेचुरल नंबर आ रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये सब पे सब क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकाले और नेचुरल नंबर आ जाए उसे परफेक्ट स्क्वायर रूट कहा जाता है ना। मतलब बातों को आप समझ चुके होंगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसका भी स्क्वायर रूट निकाल लें, जिसका भी स्क्वायर रूट आप निकालें और उसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आया, वो सबके सब परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो जिसका नहीं आया वो नॉन परफेक्ट हो गया, एज सिंपल एज दैट। मतलब जिसका नेचुरल नंबर आया, है ना, नेचुरल नंबर आया, वो क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर रूट हो गया। इनफैक्ट मैं नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं रूट 0 का बात कर रहा हूं तो 0 होता है ना, तो इनडायरेक्टली ये होल नंबर है, इनडायरेक्टली होल नंबर, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जितने भी होल नंबर है, बेसिकली 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, इस फॉर्म में अगर आंसर आता है स्क्वायर रूट निकालने पे, तो वो सबके सब क्या है, वो सबके सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। बिल्कुल सही। और जिनका नहीं आया वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो आपको परफेक्ट वाला निकालने का तरीका बता दिया गया है, ठीक है, शॉर्टकट, ठीक है। जो 4 से 5 सेकंड लगेगा, आप उस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो सॉल्व करें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। अब आपको बताया जा रहा है कि जो नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप सबके पूछे रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 5, है ना, रूट 7, है ना, रूट 26, और बोल दो रूट अंडर 50, है ना। इस तरह करके जिसका स्क्वायर रूट निकालने जाए और नेचुरल नंबर नहीं आया, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा छोटा एग्जांपल लेंगे और छोटा छोटा एग्जांपल से सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, ऐसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने का 2 मेथड है। एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो उस पर भी क्वेश्चन 2 बता देंगे और जो शॉर्टकट है उस पर 4-5 क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज याद रखना, शॉर्टकट जो है ना, वो जरूरी नहीं कि हर जगह एप्लीकेबल हो, है ना, क्योंकि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, जो ओरिजिनल मेथड है ना, उसको इनोवेट करके लाया गया है। बस समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे क्या लॉजिकल कारण है मैं बताऊंगा। तो अब शॉर्टकट मेथड कहीं कहीं देखो, हर जैसे साइंटिस्ट लोग डिस्कवर करते हैं कोई चीज़, है ना। जैसे आप क्लास 9th में अगर होंगे तो आप पढ़िएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पे मॉडल्स निकल के आया था ना। 10th में तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़िएगा। तो कोई साइंटिस्ट निकाला, कुछ कमी है तो कैंसिल हो गया, फिर कुछ और निकाला गया, लेकिन पढ़ते तो हम सबके बारे में, है ना, सारे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं वही चीज़। तो चलिए, तो पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करते हैं। छोटा सा लेते हैं रूट अंडर 26। अगर कोई पूछता है कि रूट अंडर 26 जो होगा, है ना, उसका वैल्यू कितना होगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो करना क्या है, देखिए, पर इससे पहले थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं ताकि और कोई कंफ्यूजन हो, है ना। इसमें 2 वैल्यू आपको याद भी रखना रहता है, रूट 2 और रूट 3, बहुत यूज पड़ता है। पहले उसी को ले लेते हैं, रूट अंडर 2। तो देखिए, इसमें करना क्या रहता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको
कि हमको क्या करना है कि हमको ये बात पता होना चाहिए कि डेसिमल आएगा, है ना। अगर कोई नेचुरल नंबर नहीं आएगा तो डेसिमल के फॉर्म में आएगा, दैट इज पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, है ना। तो अगर वो डेसिमल के फॉर्म में आ रहा है तो डेसिमल के बाद मुझे कितना डिजिट निकालना है। तो मान लीजिए मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट निकालना है। तो अगर मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट निकालना है ना, तो यहाँ पे डेसिमल देकर 4 जीरो बैठाएंगे। कितना जीरो, मतलब क्या मैं 2 को 2 डेसिमल 4 जीरो लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद जितना में जीरो होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू हमेशा इधर वाला ही होता है ना, 2 के ही बराबर होगा। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपने 4 जीरो क्यों लिया, उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हम क्या करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड में पेयर करके सॉल्व करना रहता है ना, पेयर बनाकर सॉल्व करना रहता है। तो 2 पेयर से 1 डिजिट निकल कर आएगा, तो 2 पेयर से 1 डिजिट निकल के आएगा, तो इसका मतलब मुझे डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट निकालना है तो 4 जीरो होगा। जीरो ही नहीं, 4 डिजिट चाहिए मुझे, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कुछ नहीं है तो जीरो है, अगर कुछ होगा तो कुछ होगा, है ना। तो सीखेंगे हम, देखिए है ना। अब क्या करना रहता है, आप अभी डेसिमल को भूल लीजिए और पीछे से पेयर कीजिए। पीछे से पेयर बनाना रहता है तो 2 का पेयर बना और 1 बच गया, है ना। 2 का पेयर बना और 1 बच गया। तो पहले जो बचा है उसको करते हैं, और कैसे कैलकुलेशन होता है इसका देखिएगा। जो 2 बचा है उसको मन में, अपने मन में पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ते हैं, और हमेशा उससे छोटा या उसके बराबर हो सकता है पर उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 बड़ा हो गया, 4 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो 2 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, है। तो 1, तो यहाँ भी लिखेंगे 1 और यहाँ भी लिखेंगे 1, है ना। 1 into 1 दैट इज 1, और यहाँ घटाएंगे तो 1 बचा। यहाँ जोड़ेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, है ना। एक एक स्टेप देखिएगा। पहले क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद जो डिजिट बच गया, है ना, जो अकेला बचा या फिर 2 बचा है, यहाँ अकेला बचा हुआ है, तो क्या करते थे हम लोग अपने मन में स्क्वायर पढ़ते हैं, और इससे छोटा हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, पर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ से बड़ा हो गया, तब 2 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ बड़ा हो गया, तो 1 लेंगे। तो 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 into 1 1 लिखेंगे, और यहाँ भी 1 लिखेंगे, है ना। और 2 से जब 1 जाएगा तो 1 होगा। अब करना क्या रहता है, अब जैसे हम लोग डिवाइड करते थे तो ऊपर से 1 जीरो आता था ना, या फिर कोई एक डिजिट आता था, यहाँ पे क्या होगा, पेयर में आएगा तो 2 जीरो आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब डेसिमल वगैरह का आपको टेंशन नहीं लेना है, डेसिमल हम बाद में बताएंगे करना क्या रहता है डेसिमल में। अब देखिए, अब करना ये है कि इस 2 के बगल में यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट डालिए जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे इसके बराबर या इससे छोटा हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसका मेथड क्या है, उसका मेथड ये है कि यहाँ पे कुछ डिजिट होगा, तो ये डिजिट को हटा दो अपने मन में। तो एक डिजिट अगर आप यहाँ से हटा रहे हो तो एक डिजिट यहाँ से हटा दो, तो क्या बच गया, 10 बच गया। मन में हटाना है, यहाँ से हटाना नहीं, मन में हटाना है, तो 10 बच गया। अब 2 का कंपेयर 10 से करो, तो 2 और 10 में क्या कंपेयर हो रहा है कि अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5 से छोटा वैल्यू आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, हाँ। 5 से बड़ा वैल्यू यहाँ नहीं हो सकता है, तो पहले सबसे बड़ा वैल्यू लेते हैं, 5 लेते हैं। तो 25 5 से 125 होता है, बड़ा हो गया है कि नहीं। इसका मतलब ये 5 यहाँ नहीं हो सकता है, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, 5 नहीं हो सकता है। तो क्या लिख सकते, आपको मैंने कंपेयर करना सिखा रहे हैं, कैसे कंपेयर करते हैं। अगर मैं यहाँ 4 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 4, 5 तो नहीं ले सकते हैं, तो 5 से छोटा ले सकते हैं, बड़ा नहीं ले सकते हैं। कैसे पता चला, देखो इसका मैक्सिमम लिमिट कैसे पता चला 5 होगा, क्योंकि 5 × 10 होता है और 6 × 12 होता है ना, और 10 से बड़ा हो गया 12, ठीक है। तो यहाँ 6 नहीं हो सकता, मैक्सिमम जो हो सकता है वो 5 हो सकता है। और अभी हम 5 पुट किए हैं तो 25 25 125 हो गया, तो 5 भी नहीं हो सकता है। दैट मींस यहाँ पे 4 हो सकता है, तो 4 पुट करते हैं, तो 24 4 से 96 होता है। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हाँ। अगर ये भी बड़ा हो जाता, अगर 4 भी पुट किया और ये भी बड़ा हो गया तो फिर 3 पुट करते हैं, लेकिन जनरली एक काम करने पे फिट कर देता है, बड़ा नहीं होता है। अब कितना बच गया यहाँ पे, 4 है कि नहीं, बोल दो। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 1 + 1 जोड़ के 2 लिखे थे, तो 24 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28। अब ऊपर से फिर 2 जीरो आएगा, अकेला कुछ नहीं आएगा, अब जब भी आएगा तो पेयर में आएगा, इसीलिए उसको पेयरिंग किया गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब फिर क्या है, यहाँ 4 आया था। अब दिमाग में क्या करना है
कि सर अब ऐसा कंपेयर करना है, यहाँ पे ऐसा डिजिट चाहिए, है ना, ध्यान से देखिएगा, ऐसा डिजिट चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने में इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा या इसके बराबर हो, ठीक है। तो फिर कैसे करें सर? तो फिर वैसे ही कीजिए। अब आप देखिए, आपको एक्चुअली क्या यहाँ पे 24, यहाँ पे 2 था, उसके बगल में कोई डाटा नहीं था। अगर ये 2 डिजिट का है तो 28 का तो टेबल से आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको टेबल मैक्सिमम कहाँ से क्या होता है, 20 तक क्या होता है। तो क्या करोगे, एक डिजिट ये और एक डिजिट दोनों को हटा दो, मन में 2 डिजिट हटा दिए, तो यहाँ से भी 2 डिजिट हटाना है, तो ये और ये हट गया, मन में हटाएंगे, ऐसे रियल में नहीं हटाएंगे, मन में क्या करेंगे, मैं इसको 2 डिजिट हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे 2 का तो टेबल याद है, तो ये 2 डिजिट अगर मैं हटा देता हूँ तो यहाँ से भी 2 डिजिट हटाना पड़ेगा, तो 2 हटा देता है। अब यहाँ क्या बचा 4 और यहाँ क्या बचा 2, तो 2 का कंपेयर 4 से कर दो, तो 2 4 कितना हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम 2 का, है ना, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 2 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, 2 से छोटा ले सकते हैं, पर 2 से बड़ा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 2 2 जब 4 होता है, 2 3 जब 6 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा, है ना, तो बड़ा तो ले नहीं सकते। इसलिए हमको ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम यहाँ 2 होगा, तो पहले मैक्सिमम पुट करो, तो हम 2 पुट करते हैं, तो जैसे 2 पुट करेंगे ये बड़ा आ जाएगा, है ना, ये बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ 2 नहीं ले सकते, है ना, यहाँ 2 हम नहीं ले सकते। अगर 2 नहीं ले सकते हैं तो क्या ले सकते हैं, 1। अगर 1 लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ पे 2 घटकर कुछ रिमाइंडर आएगा, 119 आएगा, ठीक है, ऐसे मतलब ठीक है। आपको हम बोले थे कि 2 डिजिट तक निकालना है ना, तभी वहां पर हम 4 जीरो लिए थे, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं बचा है। इसके बावजूद भी हम आगे तक जा सकते हैं, 2 जीरो और होता तो 2 और जीरो आता, फिर 100 होता, वैसे करके जाते रहेगा। और इसका दूसरा भी नाम है, अगर रूट में कोई नंबर है जो परफेक्ट नहीं है, उसका दूसरा नाम क्या है, इरेशनल नंबर नाम है। तो इनडायरेक्टली हम इरेशनल नंबर का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं बाबू, इरेशनल नंबर का वैल्यू निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, तो सर 4, है ना, डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, तो 4, तो लिखो 4, जितना भी आया तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना है 2, कितना है 2, मतलब जितना डिजिट था उसका आधा कर देंगे, आधा कितना हुआ 2 हुआ। अब तो क्या करना है, इस साइड से काउंट स्टार्ट करना है, इस साइड से काउंट स्टार्ट करना है, किधर से, उधर से काउंट स्टार्ट करना है, और जहां भी 2 हो जाएगा वहां पे डेसिमल लगा देना है। तो देखो 1 2, आपका आंसर हो गया 1.4। देखो ये एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो इसको आपको एकेडमी लेवल पर पढ़ना है, मतलब क्लास 8 में पढ़ना है बेसिकली, है ना। एकेडमी लेवल मतलब होता है स्कूल लेवल पे, स्कूल लेवल पर पढ़ना है। इसके अलावा इसका बहुत सारा तरीका, मैं वो भी तरीका बताता हूँ, ठीक है, जहाँ से डायरेक्ट सॉल्व होकर आंसर आएगा। पर मैं आपको चाहता था कि जो भी मेथड्स हो वो सारे मेथड्स आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहला मेथड दे दिया हूँ। इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी है, मैं आपको बताऊंगा, वो काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए। देखो जैसे ये निकाले हैं, ऐसे ही करके आप कोई भी जो इरेशनल नंबर होता है, दैट इज नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर रूट होता है, उसको आप लोग निकाल सकते हैं। इरेशनल नंबर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो जिसका स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल रहा है ना, उसको इरेशनल नंबर ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, जब नंबर सिस्टम पढ़िएगा वहां पे तो आप लोग देख लीजिएगा, वहां पर पता चल जाएगा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब सुनो, इसमें बहुत सारे एग्जांपल ले सकते थे इस मेथड पे, जैसे कि आपको रूट 26 हो गया, है ना, ऐसे करके बहुत सारा आपको एग्जांपल लेकर बताया जा सकता था, ठीक है। लेकिन फिलहाल उस बात को छोड़ते हैं, एक क्वेश्चन आप समझ गए ना, उस पर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमको क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट चाहिए मुझे आंसर में, उतना नंबर के बाद डिजिट होना चाहिए, है ना। जैसे 26 अगर मैं ले रहा हूँ और मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट निकालना है, तो 26 के बाद मुझे 4 जीरो लेना पड़ेगा, है ना, ऐसे करके सॉल्व करना है। तो ये सारा तरीका है सॉल्व करने का, आपको एक और एग्जांपल लेकर समझाइएगा। पर इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से बताने जा रहे हैं, दैट इज मेथड 2। देखिए क्या है मेथड, ये हो गया मेथड 2। जैसे कि मुझे रूट 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा आपसे कोई पूछेगा कि अगर मैं पूछता हूँ कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, क्या बोलोगे, 10 होता है ना। मतलब जो 2 जीरो है, 1 जीरो बाहर हो गया, और यहाँ पे जो जीरो का संख्या है वो इवन होगा, क्या होगा, इवन होगा, तभी वो परफेक्ट कहलाएगा, है ना। अगर ऑड हो जाएगा तो परफेक्ट नहीं कहलाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मतलब 2 है तो 1 बाहर होगा। अगर यहाँ पे 3 होता
तो इसका स्क्वायर रूट कभी भी नेचुरल नंबर नहीं आ सकता है, कभी भी नेचुरल नंबर नहीं आ सकता है। अगर यही 4 हो जाए तो 4 हो गया तो इवन हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आधा, मतलब 4 का आधा है ना, बिल्कुल सही बात है। इसका यह यूज करेगा। चलिए मुझे अंडर रूट 2 निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। क्या मैं रूट 2 को 200/100 लिख सकता हूं? हाँ। क्या मैं 2 को, अगर मैं 2 लिखा हुआ है तो उसको मैं 200/100 लिख सकता हूं? मुझे नहीं लगता किसी को कुछ आपत्ति होना चाहिए ऐसा लिखने में, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि 100 से 200 को टाइम कट जाएगा, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक, चलिए और एक चीज बताइएगा, अगर मैं लिख रहा हूं ऐसा a/b, स्क्वायर रूट ऑफ a/b है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले का भी स्क्वायर रूट और नीचे वाले का भी स्क्वायर रूट। अरे बोल दो, ये सब बेसिक चीज है, पता होना चाहिए है ना, अरे बोल दो, है कि नहीं? तो वैसे ही इसका मतलब हुआ √200 अपॉन √100। बोल दो, है कि नहीं? इसका तो हमें नहीं पता, पर इसका पता है। अगर 2 जीरो है तो 10 होगा, अगर 4 जीरो होता तो 100 होता, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या समझते हैं? मतलब ये हुआ कि इसको और क्या लिखा सकते हैं, इसको लिखा सकते हैं 1/10 ब्रैकेट में √200। मतलब जो 200 का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट का, उसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 10 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, आपको वैल्यू पता चल जाएगा √2 का। ऐसा सिंपल है। मतलब √2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, जैसे भी लिखा हुआ है, कैसे है 200/100 करके लिखा हुआ है। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू होता है, तो बाहर आ गया, तो 10 हो गया। इसका हमें नहीं पता था, इसको रूट में रख दिया। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, मुझे 200 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे सुनिएगा। यहाँ लिख दो पहले 200। हमें क्या करना है, इसके आसपास का स्क्वायर मुझे पता होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है और 14 का स्क्वायर 196 होता है। अगर मैं 15 पे जाऊंगा तो 225 हो जाएगा, तो इससे छोटा लेना है, बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। दैट मींस 196 कितना बच गया, 4। तो आप कितना टाइम गए थे, 14, है ना। आप अभी 196 निकालो, किसका है, 14 का, तो यहाँ 14 लिख देना है, क्या लिख देना है, 14 लिख देना है, प्लस ये तो आपका निकल चुका है ना, मतलब 196 तक निकल चुका है। अब कितना का बच गया है, 4 का बच गया है ना, तो 4। सुनिए क्या करना है, पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट उसके आसपास का निकालना है। बेसिकली आप इसको ज्यादा भी निकाल सकते हैं, कम भी निकाल सकते हैं। अगर ज्यादा निकालोगे तो माइनस होगा, कम निकालोगे तो प्लस होगा, तो मैं कम ही निकाला, ठीक है। तो मैंने देखा कि 200 से जो कम होगा वो 196 होता है ना, दैट इज वो 14 का होता है। और फिर 4 का बच गया, मतलब 196 तक का तो स्क्वायर रूट निकाल दिए, एक्स्ट्रा में 4 बच गया है, तो उसको अलग लिख दिए। अभी इसका निकालना बाकी है, और इसका जो निकल जाएगा दोनों को जोड़ देगा तो इसका आंसर होगा। तो देखिए इसके बाद क्या करना रहता है, जो भी आपका परफेक्ट आया ना, जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट आया उसका डबल यहाँ कर देना है। तो 14 का डबल कितना होता है, डबल का मतलब 2 से गुना कर देना है, तो 14 को 2 से गुना करो कितना है, 28 होगा, और 4 से 28 कितना बना, 7 का। अरे बोल दो, है कि नहीं, मतलब कितना हुआ, 14 + 1/7, 14 + 1/7। चलिए इसका मतलब क्या होता है, 1/7 का मतलब क्या होता है, मतलब हुआ कि सर 7 से 1 को डिवाइड करता है, तो डिवाइड कीजिए, तो डेसिमल लगाओगे तो 10 निकलेगा। 7 × 7 कितना आ गया, 3 आ गया, हाँ दैट इज 30 हो जाएगा। 7 × 28 दैट इज 2 आ जाएगा। ऐसे ही करके आगे तक जाएगा,
हमको आगे तक नहीं ले जाना है, हमको दोनों डिजिट तक निकालना है ना। तो डेसिमल 14 है, मतलब ये 1/7 है, इसका मतलब कितना हुआ डेसिमल 14। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ये रफ वाला इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 14 प्लस डेसिमल 14। डेसिमल के पहले कुछ नहीं होता तो क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, पता है आप लोगों को। मतलब अगर मैं डेसिमल 14 लिखा हूं तो इसको मैं 0.14 लिख सकता हूं। चलिए सब पता होना चाहिए, बेसिक चीज है। यार नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको जोड़ना है ना। तो बताइएगा अगर मैं बोलता हूं कि 2 प्लस डेसिमल 3, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 2 डेसिमल 3। ये कैसे हो रहा है, ये ऐड, ये सब पता होना चाहिए डेसिमल का एडिशन, फिर भी आपको बताया जाएगा। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं 2 लिखा हूं और मुझे डेसिमल 3 को ऐड करना है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां हो गया 2 के बाद कुछ नहीं है तो 2 डेसिमल 0 लिखा जा सकता है ना। और ये डेसिमल के उस साइड 3 है और इस साइड कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप इसको जोड़ोगे तो 0 3 हो जाएगा डेसिमल और 2 0। अल्टीमेटली अगर डेसिमल के इस साइड अगर यहाँ कुछ नहीं है तो अगर इस साइड जो भी होता है ना, इस साइड सपोज करो 1 है तो इसका एडिशन इससे होता है, इस साइड जो होता है सपोज करो यहाँ 1 है तो इसका एडिशन इससे होता है ना। मतलब डेसिमल के उस साइड का एडिशन उससे होता है और इस साइड का एडिशन इससे होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ कुछ नहीं था तो 0 का एडिशन 3 से हुआ और इस साइड कुछ नहीं था तो यहाँ पे 0 का एडिशन 2 से हुआ, तो 2 डेसिमल 3 सिंपल है। ये सब पता नहीं, बेसिक चीज है। तो वैसे ही यहाँ डेसिमल की इस साइड कुछ नहीं है तो 14 का तो 14 हो जाएगा और यहाँ ऊपर डेसिमल के आगे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है ही नहीं, कितना हो जाएगा डेसिमल 14। अरे बोल दो, होगा कि नहीं होगा। दैट मींस इसको जोड़िएगा 14 और प्लस डेसिमल 14 तो 14 डेसिमल 14 होगा। मैं बोल दो है कि नहीं, आपको दिखा दिया जरा 14 है ना, और मुझे डेसिमल 14 को ऐड करना है। तो यहाँ मैं डेसिमल देता हूँ तो यहाँ पे डेसिमल पर 2 जीरो का मान तो दे सकते हैं है ना, ये सब क्लास 3-4 का पोर्शन है ना। और डेसिमल यहाँ पे देखा 1 4 इधर है और इधर कुछ नहीं है तो मैं 0 0 दे सकता हूँ। अगर आप जोड़िएगा तो ये 14 ऐसे हो जाएगा और इधर भी 14 हो जाएगा है ना। तो बेसिकली उसी चीज को डायरेक्ट लिख दिया गया है। ठीक, कितना आ गया 14 डेसिमल 14 आ गया। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब 1/10 तो बाहर है ना, और ये आ गया 14 डेसिमल 14। ठीक है, अरे बोल दो है कि नहीं। चलिए अब एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, डेसिमल का जो बच्चा वीडियो देखा है उसको प्रॉब्लम नहीं होगा है। मतलब क्या है, अगर मैं लिखा हूं 15 डेसिमल है, अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो क्या होता है कि डेसिमल आगे जाता है। डेसिमल कहां जाता है, आगे जाता है ना। डेसिमल कहां जाता है, आगे जाता है, मतलब 157 हो जाता है। अगर 15 डेसिमल 7 है और मैं 10 का डिवाइड करना चाहता हूं, 10 का डिवाइड करना चाहता हूं तो डेसिमल पीछे जाता है। डेसिमल कहां जाता है, पीछे जाता है। दैट मींस 1 डेसिमल पीछे। ये बेसिक चीज को पता होना चाहिए, मल्टीप्लाई में आगे जाता है और डिवाइड में पीछे जाता है। मल्टीप्लाई में डेसिमल आगे जाता है और डिवाइड में पीछे जाता है। ठीक, अब देखिए 14 डेसिमल 14 है, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड करने पर डेसिमल इस साइड आएगा। अगर मल्टीप्लाई करना रहता तो उस साइड जाता है। दैट मींस ये डेसिमल यहां से उठेगा, उठकर यहां आ जाएगा है ना, बगल में आ जाएगा। तो 1 डेसिमल 414 ये हो गया आपका रूट 2 का। हाँ बस अंदर क्या है, मतलब क्या किया गया, डेसिमल यहां से उठकर यहां आ गया। तो ये आपका शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। ऐसे आप 200 देख रहे हो तो 14 का ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को तो याद ही रहता है, 2 का 3 का 5 का याद रहता है। लेकिन सपोज आपको निकालने को दे जाए 2 का, तो आप क्या करोगे, मुझे पता है सर 200 में 100 करना पड़ेगा, तो 10 से डिवाइड करेंगे 200 का, तो 10 का मतलब 14 बस गया, 4 मतलब 28, 14 का 28 तो 4 7 मतलब 1/7 और 7 का यहाँ डिवाइड, ये रफ में करना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल के बाद डाटा चेंज हो जाएगा और आप डिवाइड रफ में नहीं कर रहे हो तो वो डिवाइड करके कीजिएगा है ना। ठीक है, तब आप क्या करोगे, जो भी डाटा आया है उसमें डेसिमल को इस तरह शिफ्ट कर दोगे। जिस प्रोसेस से आपको रूट 2 का निकला है इसी प्रोसेस से रूट 3 का निकाल सकते हो, रूट 5 का निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। बस समझ में आ रहा है, बोल दो है कि नहीं। ठीक है, अब पहले इसको नोट डाउन कीजिएगा।
अब थोड़ा इस पर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। होता क्या है इसमें, प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है कि सर जैसे 200 था तो मुझे दिखाई दिया, मुझे 20 तक याद है, 25 तक याद है। सर अगर याद नहीं होगा तो अब किसके आसपास जाएंगे, यहाँ दिक्कत होता है और यहाँ पे मामला फंस जाता है ना। तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या समझाएंगे बाद में, पर आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए सपोज कीजिए कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 26 का, है ना। छोटा छोटा पहले क्वेश्चन लेते हैं 26 का, तो देखिए कैसे निकलेगा। क्या बोले थे कि पहले इसके आसपास जाएंगे, तो मुझे पता है कि 25 कितना बचा 1, तो क्या लिखेंगे 25 मतलब 5 प्लस 1 का बच गया। क्या करेंगे इसका डबल से डिवाइड करेंगे, तो 5 का डबल 10 है ना। और 10 से 1 को डिवाइड करें तो बहुत आसान होता है, सबको पता है ना, डेसिमल 1 हो जाएगा। और 5 में डेसिमल 1 ऐड करेंगे तो 5 डेसिमल 1, क्या बोल दो, कितना आसान है। हाँ तो देखो मैं ये चाहता हूँ 2 ही क्वेश्चन पढ़ो, 3 ही क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन पानी की तरह क्लियर कर लो, है ना। देखिए मतलब क्या है, अंडर रूट 26 निकालना था तो क्या किया, उसके आसपास गए और हमेशा कम लोगे, ज्यादा लोगे तभी सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको ज्यादा भी लेकर दिखाया था, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। अब देखिए तो क्या होगा 25, है ना, दैट इज 1 बचा। तो यहाँ लिखेंगे 5, क्योंकि यही 5 जो था वो किसका था, 25 का था। अब एक जो बचा है उसका नहीं निकल पाया है तो 1। अब क्या करें, इसका डबल से डिवाइड करेंगे तो 10, डिवाइड करके सॉल्व किया आंसर है। इसी को अगर आप ज्यादा भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि आप इसी को ऐसे भी ले सकते थे 26, अब 36 चले गए, 36 मतलब 6 का, तो ज्यादा हो गया ना, कितना ज्यादा हो गया, 10 ज्यादा हो गया। आप 10 ज्यादा ले लिए हो, है ना, 10 आगे तक चले गए, तो 10 घटाओगे, जहाँ यहाँ 1 बचता था यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा -10 और यहाँ क्या आएगा +1, है ना, तो -10, 6 दूनी 12। अब उसको डिवाइड करने जाओगे कितना, 5 और 6 हो जाएगा, और 5 6 पे डिवाइड करो 5 6 डेसिमल, है ना, 48 8, है ना, मैं बोल दो है कि डेसिमल 8 हो जाएगा। अच्छा 48, बिल्कुल सही बात, कितना हो जाएगा 20, है ना, बोल दो है कि नहीं। दैट मींस ये डेसिमल 8 है, इसके बाद जो और कुछ आएगा, है ना, तो क्या होगा 6 माइनस डेसिमल 8, है ना। और डेसिमल 8 से अगर 6 घटाओगे तो ये 5.2 होगा, है ना। देखो यहाँ 5.1 और 5.2 है, स्लाइटली अंतर कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कुछ और डाटा आएगा ना, कुछ और आएगा तो घटाओगे कि 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसके बगल में कुछ और आएगा तो 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 ऐसे करके आएगा, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है आपका, ये खत्म 9 5.1 जब खत्म थोड़ी हो गया, इसके आगे भी जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही 5.2 लिख दिए हैं, पर इसके आगे डाटा और लेता ना, 8 के आगे कुछ और लेते तो ये घटता ना, तो और घटता, ये 2 नहीं आता, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 ऐसे करते करते बहुत सारा नंबर है कि नहीं। तो एवरेज क्या किया गया, इधर का नंबर हम हटा दिए हैं तो इसको 2 लिख दिया है ना, वैसे ही बस समझ रहे हम क्या करना चाहते हैं, अरे बोल दो। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, यहाँ पे कुछ और डाल दिया, 198 आता है ना। तो आप राउंडिंग फिगर पढ़े हो, बेसिकली हम क्या करना चाहिए, अगर 198 है, 198 है, इसका मतलब कितना हुआ, इसको 5.2 लिख सकते हैं, 5.2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि क्या है 5 से ज्यादा है ना। दैट मींस वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 198 ऐसे करके आएगा, है ना, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा कुछ करके आएगा तो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो 8 के बाद क्या होगा, कुछ और डाटा आएगा, समझ रहे, 9 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। जब घटाओगे तो कुछ करके ऐसा डाटा आएगा, तो इसको राउंड में हम 2 ले लिए, बस समझ रहे ना, राउंड करके 2 ले लिए। देखो जो नॉन परफेक्ट होता है ना, इसका कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। क्या लगता है कि 1.414 होगा, नहीं, ये मिलियन तक जाएगा, खत्म नहीं होगा, तभी तो इरेशनल नंबर है कि नहीं। तो ये कभी भी खत्म नहीं होता, पर हम एग्जैक्टली जब देते हैं, सपोज कोई आपसे एक बात को पूछ देता है कि 1.47 है ना, इसको क्या लिख सकते हो, अरे भाई तुमको दिखाई दे रहा है कि 47 है, 47 किसके आसपास है, तो 50 के आसपास है, तो हम कह सकते हैं कि इसको 1.5, अरे बोल दो। तो वही बात है, बात समझ रहा है, मतलब इसी वजह से यहाँ पे 5.21 आया था और यहाँ 5.2 आया था, मतलब दोनों क्या है, दोनों हम ये 5.1 का भी आंसर वही नहीं सकते, क्या है 5.1 समथिंग आएगा और यहाँ 5.2 समथिंग आया है, इसीलिए 1 पॉइंट समथिंग, इसीलिए उसको इक्वल कर दिया गया है ना। बात समझ नहीं समझा है क्या करना चाहिए, जैसे कि 1.47 है तो इसको 1.5 भी कहा जा सकता है, क्योंकि 47 के बाद कुछ और भी डिजिट आएगा, इसलिए राउंड कर दे, मतलब छोटा जब कर रहे हैं ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बात समझ नहीं, तो हमेशा चेंज होगा, हर केस में चेंज होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलिए
मतलब इसके आगे आप निकालना चाहोगे ना, इसके आगे आप निकालोगे तो कुछ और है ना। जैसे आप मान लो इसके आगे बढ़ रहे हो तो 19 आएगा। बात समझ में आ रहा है? मुझे लगता है कि सबको समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि ये राउंडिंग फिगर क्लास 4-5 में पढ़ना है। हाँ, राउंडिंग फिगर, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 से अगर बड़ा होता है तो उसको कन्वर्ट करके 6 का मतलब एक बढ़ा देते हैं सेट, है ना। ये बात सबको पता होना चाहिए। एक मिनट में थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, थोड़ा सा साइड बच्चे भूल गए होंगे। अगर 4 डेसिमल 7 लिखा हुआ है ना, तो क्या हम लोग पढ़ते थे कि अगर इस साइड वाला वैल्यू अगर 5 से बड़ा है तो इसको हम क्या करते थे, इसको 0 कर देते थे। क्या करते थे? 0, और इसके बदला इसमें 1 ऐड कर देते थे, है ना। बस समझ में आ रहा है? राउंडिंग में तो एक तरह से यहाँ पे हम राउंडिंग करके आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। सारे वर्ड आप लोग को सुना हुआ नहीं मिलेगा। क्लास 9-10 के बच्चे सुने होंगे, पर क्लास 8 के बच्चे वो नहीं सुने होंगे। सब राउंडिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, मतलब ये डेसिमल जो है ना, इसके बाद आंसर आते जाएगा। जैसे 1.414 इसके आगे कुछ और इसके आगे कुछ, कभी खत्म नहीं होगा। तो उसको राउंड किया गया, मतलब उसको छोटा किया गया। जब छोटा करते हैं तो डेसिमल के बाद डाटा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। माइनस में 1 हो गया तो प्लस में 2 हो गया, ऐसा हो जाता है। क्योंकि कभी वो 1 था ही नहीं, वो 1 के बाद कुछ और भी था। 2 है तो 2 कभी था ही नहीं, वो 1 के बाद कुछ और था, इसीलिए। बात समझ आ रहा है? चलिए, रिलेट करना है तो यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि 4 डेसिमल 7 है, इसको 5 मिल जाता है। और जो क्लास 3-4 में पढ़ना था, राउंडिंग फिगर है ना, राउंडिंग नंबर्स, ठीक है। ऐसे कुछ करते हैं। चलिए अब चलते हैं। देखिए, ऐसे ही करके बहुत सारा आप जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं उसको आप निकाल सकते हो मेथड 2 से, है ना। मेथड 3 जो होगा, मेथड जो 1 था, जो कि अब लॉन्ग डिवीजन मेथड था, उससे अगर किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो ना, तो उसमें डेसिमल के बाद हमेशा डाटा सही आएगा, बराबर आएगा। ये आगे पीछे जो हो रहा है वहां पे आगे पीछे नहीं होगा, और इसमें आगे पीछे कम नहीं होगा, है ना। जब आप हमेशा उससे कम जाओगे, हमेशा क्या जाओगे, कम जाओगे, है ना। जैसे कि आप 25 गए थे तो ठीक था, जैसे आप वहाँ पे 36 चले गए तो थोड़ा सा चेंज होगा, स्लाइटली चेंज होगा, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेसिमल का जब आंसर आता है ना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसका बगल में एक वर्ड यूज किया जाता है, अप्रॉक्स। क्या यूज किया जाता है? अप्रॉक्स। आप लोग पता है कि नहीं पता है? अप्रॉक्स, ठीक है। अप्रॉक्स डबल पी होगा कि एक पी होगा, देखिए अप्रॉक्स वर्ड यूज किया जाता है। अप्रॉक्स का मतलब लगभग होता है। एक टॉपिक ही अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, जो बैंकिंग वाला पढ़ना है, ठीक है, मतलब लगभग, वहाँ एग्जैक्टली कुछ नहीं आता है, हमेशा लगभग आता है। इसलिए डेसिमल के इधर नहीं अंतर होना चाहिए। सुनो ध्यान से, डेसिमल के, डेसिमल है, सपोज कितना बड़ा डेसिमल, डेसिमल के इस साइड का डाटा सही होना चाहिए, इस साइड का चेंज हो सकता है ना, इस साइड का चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस साइड का हमेशा सही होना चाहिए, है ना। अब सुनिएगा, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कीजिएगा, है ना। तो उसको क्लास 8 का बच्चा लोग जो है वो लोग यूज करेगा, लेकिन क्लास 9-10 का बच्चा लोग है उन लोगों को मेंसुरेशन वगैरह में आता है यूज करने के लिए। कभी कभी ऐसा आ जाता है कैलकुलेशन करके ट्रायंगल का एरिया वगैरह निकालना होगा ना, तो उसमें एग्जैक्टली वैल्यू पूछता है, रूट में कुछ वैल्यू रहता है, 26 आ जाता है इस तरह करके, है ना। तो उसको डेसिमल में पूछ देता है। तो अब ये नहीं कि 26 के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करो, तो टाइम लगेगा, और ये काम आपका रफ वर्क है, तो इसको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, तो वहां पे आप लोग ये सब मेथड, ठीक है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि √750 है, ठीक है। मैं आपको बताया था कि एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, 50 जो अंडर रूट है उसका मुझे वैल्यू निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपको मेंसुरेशन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ट्रायंगल वगैरह का, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, फिर उसको डेसिमल में आंसर देना रहता है, तो कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो √50 जब आएगा तो क्या करेंगे, उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सब रफ वर्क का चीज होता है, आपको पता चल गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, क्या करेंगे, आपको देखिएगा इसके आसपास जाएंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, बोल दो। इस मेथड का हमेशा यूज करेंगे, तो दैट मींस 7 तक तो निकल चुका है, 7 का 49 होता है, वहां तक निकल चुका है, ये 1 का बच गया, यहाँ 1, 7 का डबल 14, है ना। अब क्या करना है आपको, 1 को 14 से डिवाइड करना है, और बोल दो, है ना। और ये तो सबको आता है, डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल के इस साइड 0 दे सकते हैं, उधर भी 0 देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक डेसिमल से एक 0 आता है, तो हमें एक 0 से तो काम नहीं मिलेगा, एक और 0 देना पड़ेगा, यहाँ पे 0 है कि नहीं, और बोल दो, फिर कितना होगा, 284, हाँ ठीक है, 7 टाइम 98, तो बोल दो, है कि नहीं, दैट मींस 98, कितना आ गया, 2, है कि नहीं। 14 का टेबल पता ना, 14 7 98, ठीक है। दैट मींस ये इसको कैंसिल आउट करेगा, और इसका आएगा कितना, डेसिमल 07, दैट इज 0.07। अब इस दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 7.07, हाँ। सुनो ध्यान से,
अगर आपको 50 का स्क्वायर रूट निकालना रहता और ये आपका मेंसुरेशन में कोई क्वेश्चन आ जाता सॉल्व करके और लास्ट में सपोज को ऐसा आता 15√50 ऐसे करके आ जाता है ना, और ये ऐसा आंसर नहीं दिया है, डेसिमल में आंसर दिया है, तो वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं यूज करोगे जो कि आपका रफ वर्क है, आप हमेशा क्या यूज करोगे, हमेशा क्या यूज करोगे बाबू, हमेशा यूज करोगे इस मेथड का, किस मेथड का, इस मेथड का, और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बाय बाय।